आज हम लर्न करेंगे चमचाकार हाथों के बारे में। ये हाथ चम्मच के आकार के होते हैं। देखिए, उंगलियां आगे से चमचे के प्रकार की चौड़ी हो सकती हैं। इनमें छिद्र जरूर पाए जाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर छिद्र जरूर पाए जाएंगे। स्पेसिंग रहेगी फिंगर्स के बीच में। देखिए, हाथ भारी होने के बावजूद भी छिद्र पाए जाते हैं। और कई बार ये हाथ जो है, आप देखेंगे कलाई की तरफ से चौड़ा मिलेगा आपको और इधर से कम चौड़ा मिलेगा आपको। और कई बार उंगलियों की तरफ से चौड़ा मिलेगा और कलाई की तरफ से कम चौड़ा मिलेगा। इधर ज्यादा चौड़ा होगा और उंगली की तरफ इधर से कम चौड़ा होगा। तो ये चम्मच का एक आकार सा लेती है हाथ की हथेली, तो इसे चमचाकार हाथ कहते हैं। इसमें मंगल की और बृहस्पति की ज्यादातर प्रधानता आपको देखने को मिलती है। शनि ऊपर से बैठा हुआ मिलेगा और नीचे से थोड़ा सा नुकीला रहेगा। ये देखिए आप, यहाँ से ये शनि ऊपर से बैठा हुआ है और इधर आते आते इसकी नोक बनती है। तो शनि ऊपर से बैठा हुआ और नीचे से नुकीला दिखाई देता है। और बुध की उंगली हमेशा टेढ़ी पाई जाती है ऐसे हाथों में। बुध की उंगली आप इस प्रकार से, ये टेढ़ी उंगली पाई गई है। तो बुध की उंगली हमेशा टेढ़ी पाई जाएगी ऐसे हाथों में। हृदय रेखा से आप ये देखिए कि कोई ना कोई रेखा अपने आप ही कनेक्ट कर लेती है। इधर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन हार्ट लाइन से निकलेगा और बुद्धि रेखा पर अपने आप आ जाएगा, मस्तिष्क रेखा पर। हाथ देखिए, ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा, एक मीडियम साइज का हाथ होता है ये हमेशा। और देखने में कई बार ऐसे हमें जो नॉर्मली लोग बोल देते हैं इसे चकोर हथेली, तो समकोण टाइप का हाथ लोग बोल देते हैं इसको। ये एक्चुअली चमचाकार हाथ होता है। चमचाकार हाथों में भाग्य रेखा हमेशा, अगर आप देखेंगे तो इसकी एक और पहचान रहेगी, हमेशा भाग्य रेखा जो है यहाँ से निकलेगी, यानी लाइफ लाइन से होती हुई ही निकलेगी। यदि लाइफ लाइन से नहीं निकलती, जिस प्रकार से ये है, तो कोई ना कोई शाखा ये लाइफ लाइन से अपने आप ही कनेक्ट कर लेगी इसको। ये जरूर देखा गया है ऐसे हाथों में, चमचाकार हाथों में। भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है या फिर अपने आप ही जीवन रेखा से किसी ना किसी रेखा के द्वारा संबंध स्थापित कर लेती है। देखिए, यदि आप किसी के हाथ को फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूर ऐसा दिखाई देगा कि इसमें अंतर्ज्ञान रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा और अन्य भाग्य रेखाएं जो हैं वो बाद में पैदा होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये रेखाएं सामने आती हैं। पहले से ये रेखाएं बहुत कम या बहुत पतली या बहुत माइन्यूट सी दिखाई देने वाली रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही रेखाएं बनती चली जाती हैं और अंत समय में प्राय सभी रेखाएं मौजूद रहती हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हैं एक क्रांतिकारी स्वभाव रखते हैं। थोड़ा जल्दबाजी वाला स्वभाव रहेगा इनका। गरम मिजाज के रहते हैं ऐसे लोग और किसी के प्रेशर में आके या दबाव में आने वाले नहीं होती है ये पर्सनालिटीज। ये बेसिकली यानी सेल्फ मेड टाइप की पर्सनालिटीज होते हैं ये। ऐसे व्यक्ति दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। आरंभ में, करियर के आरंभ में हो सकता है कि शुरू में दूसरे से सहायता लें, परंतु अंत में ये स्वयं ही अपने जीवन में अपने प्रभाव को आगे लेकर बढ़ते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व भी सामने आता चले जाता है। यदि कई बच्चों में आपने देखा होगा रोने की आदत बहुत होती है। बचपन में जिन बच्चों को रोने की आदत रहेगी, इसलिए अगर आप देखेंगे उनका हाथ भी तो चमचाकार शेप लेता होगा। बचपन से ही इन्हें रोने की आदत ज्यादा ही रहती है। कारण उसका यह है कि ये लोग भावुक होते हैं। इनके जीवन में परिवर्तन अधिक होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसों व्यक्तियों का पूर्वायु में संघर्ष भरा जीवन रहता है या व्यतीत होता है। तो ये ऐसे व्यक्तियों को कौटुंबिक शांति कम मिलती है और सहायता भी कम मिलती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि कुटुंब के व्यक्तियों से सैद्धांतिक मतभेद रहते हैं। देखिए, इस टाइप का जो व्यक्तित्व रहता है
क्योंकि इनका क्रांतिकारी स्वभाव रहता है, तो सबसे पहले ये क्रांति अपने घर से ही शुरू करते हैं। और भाग्य रेखा में भी यदि आप देखें कि कहीं पर अगर कोई बड़ा द्वीप मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से मौत वाली सिचुएशन ही बन जाती है कई बार, और उस संघर्ष भरी स्थिति से ये बाहर आते हैं। ऐसी स्थिति का इन्हें सामना करना पड़ जाता है कभी। ये इस टाइप के हाथ के चमत्कार हाथ के लोगों को घरेलू काम करना या घरेलू जीवन में भाग लेना, इसमें ये थोड़ा पीछे रहते हैं और ऊब जाते हैं ऐसे कामों से। देखिए, क्योंकि ये हाई एनर्जी के लोग होते हैं तो इनमें भावुकता भी ज्यादा रहती है, और स्थान परिवर्तन भी ये लोग अवश्य करते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना ही जाना है। तो स्थान परिवर्तन भी बहुत ज्यादा इनमें देखा जाता है। कई जीवन में कई बार ये अपना जीवन में अपना स्थान बदलते हैं, और इनमें भावुकता क्योंकि ज्यादा रहती है तो ये प्रकृति के प्रेमी भी रहते हैं, नेचर लवर भी रहते हैं। देखिए, जीवन में जब तक ये संघर्ष कर रहे हैं तो तब तक संघर्ष कर रहे हैं, जब तक सफलता नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, परंतु जब सफल होने का अवसर आता है तो ये अति सफल रहते हैं, और सफलता इनके ये आप कह सकते हैं कि कदम चूमती है। ऐसे व्यक्तियों का जो अंतिम समय बहुत सम्मान पूर्वक और सुख और सुविधा पूर्वक बीतता है। ये भी देखा गया है कि जेल जाने का जो डर रहता है ऐसे व्यक्तियों को एक दो बार जीवन में अवश्य आता है। ऐसे व्यक्ति साधारणतः गलत काम करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये डर इन्हें हमेशा लगा रहता है। देखिए, जब ये किसी और के संपर्क में आते हैं और कहीं से कोई दोष ले लेते हैं या कोई एक गलत आदत डेवलप कर लेते हैं, ये लोग उस आदत को इजीली छोड़ भी पाते हैं। और ये जो छोड़ना है और पकड़ना है आदत का, इनके जीवन में काफी बार लगा रहता है। छोड़ना पकड़ना इनका पूरा नियंत्रण होता है उस आदत पर। देखिए, ऐसे जातक जो हैं स्वाभिमानी टाइप के, कठोर व कोमल दोनों प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक होने के साथ साथ ये स्पष्टता व अक्खड़पंती भी रहती है इनमें थोड़ा। परंतु जैसे यदि कोई प्रश्न इनके दिमाग में आ जाए और उसका इन्हें आंसर ना मिल रहा हो तो इनमें एक अलग सी बेचैनी पैदा हो जाती है, एक अलग सा विशेष आप कह सकते हैं कि क्रियाशील हो जाते हैं ये ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देखिए मिलिट्री में, पुलिस में या टेक्निकल काम करते हुए या अध्यापक, इस टाइप के लोग काफी ज्यादा देखे जाते हैं। ये क्रांतिकारी क्योंकि इनका नेचर रहता है तो ये बड़े बड़े साहसिक कार्य भी करते हैं, इनके थ्रू होते हैं। बोलने में भी इनकी वाक चतुरता अच्छी रहती है, और इनमें जो साहित्य के प्रति रुचि है वो काफी ज्यादा रहती है। इस टाइप के व्यक्तियों को जो वीर रस या प्रेम संबंधी कविताएं या कहानियां इनमें इनको बहुत पसंद होती हैं। इनका स्वभाव ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा हंसमुख स्वभाव होता है, परंतु जब ये चिड़चिड़े होते हैं तो हर एक व्यक्ति से रूखेपन से बर्ताव करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति से, भूमि से, वृक्षों से, जानवरों से, ये एनिमल लवर्स जितने आप देखते हैं तो उस टाइप के लोग रहते हैं। ये ऐसे जातक जो हैं जिनके चमत्कार हाथ होते हैं, इनके दांतों में खराबी थोड़ी बहुत चलती रहती है, अवश्य देखी जाती है, और कभी ना कभी नाक से खून निकलना, इस टाइप की भी घटनाएं ये देखी गई हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिस अनुपात में घृणा करेंगे उसी अनुपात में ये प्रेम भी करते हैं, और इन व्यक्तियों को अपनी बढ़ाई सुनना बहुत पसंद होता है। पत्नियों से इनकी कहासुनी जीवन भर लगी रहती है, और ये सेम चीज़ अगर आप देखें तो भाई बहनों में भी इस प्रकार की चीज़ लगी रहेगी, अवश्य लगी रहती है। ज़रूरत पड़ने पर सहायता ना करें ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जब किसी इंसान से चिढ़ जाते हैं या कोई धोखा खा लें, उस व्यक्ति से ये कभी उसका शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते जीवन भर, और अपना संबंध जो है पूर्णतः तोड़ देंगे। कारण ये कि ये ज़्यादा झंझट जो है वो पसंद नहीं करते, आर या पार वाली स्थिति में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इन व्यक्तियों की एक मैं आपको और ख़ास बात बताऊं, ऐसे व्यक्तियों जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें रखने का झंझट नहीं पाल सकते हैं, झंझट नहीं ले सकते हैं। पशु रखने में ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पशुओं के भागने, चोरी होने या मरने इत्यादि की घटनाएं भी देखी जाती हैं। दो प्रकार के चमत्कार हाथ मैंने बताया, एक हथेली की तरफ से चौड़ा और एक उंगलियों की तरफ से चौड़ा रहता है।
यदि ये शुद्ध चमसाकार हाथ रहें तो ऐसे लोग ज्यादातर वैज्ञानिक या विषयों के अध्ययन करने वाले, कोई खोज करने वाले, इस टाइप के लोग रहते हैं ये, जो किसी न किसी प्रकार की विशेषता रखते हैं। देखिए, जिनका हाथ पीछे से चौड़ा रहेगा तो उनका अपने प्रति या स्वयं के लिए या कुटुंब के लिए जरूर लाभ रहता है, और जिनका हाथ उंगलियों की तरफ से चौड़ा रहता है तो उनका समाज को लाभ मिलता है, पूरे मानव समाज को ये उनकी विशेषता का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की खोज से सारा संसार जो है लाभान्वित होता है। देखिए, ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी के चरित्र पर संदेह रहता है, रिश्तेदारों व घर वालों से कुछ न कुछ झगड़े रहते हैं, आरंभ में मित्रों के कारण और इन्हें परेशानी तथा अंत में उनके कारण इन्हें लाभ भी होता है। देखिए, इनके भाई बहन हो तो उन्हें जिगर का, निमोनिया, पेट खराब, इस टाइप की बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। देखिए, इन्हें स्वयं भी बदनामी भी मिलती है, कई जगह लांछन भी लगते हैं। देखिए, ऐसे हाथों में या व्यक्तियों में ये जरूर देखा गया है कुछ चीजें। देखिए, समुद्रिक शास्त्र में लिखी हैं और बड़ी क्लियरली लिखी हुई हैं। चमसाकार हाथों में भाग्य रेखा में यदि द्वीप होता है तो जीवन साथी का चरित्र दोष रहता है, और इस द्वीप की आयु में निवास संबंधी परेशानी भी होती है। देखिए, जैसा कि इस हाथ के साथ जुड़ा हुआ है कि मंगल व बृहस्पति की प्रधानता रहती है, तो इनमें जो संतान रहती है वो ज्यादा पुत्र रहते हैं, लड़कियों की संख्या कम रहती है, और संतान मरती भी है और जीवित भी रहती है। ऐसे में गर्भपात जैसी जो घटनाएं हैं वो भी देखी जाती हैं। देखिए, चमसाकार हाथ में विशेष संख्या सिद्धांत जो है वो लागू होता है, अर्थात साझेदार, संतान, साले, साली इत्यादि की संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से होती है। ऐसे व्यक्तियों की संतान का स्वभाव भी तेज होता है। तीसरा बच्चा जो है वो ऐसा माना जाता है कि बहुत बातूनी होता है, बच्चे होशियार होते हैं और कुछ समय इनसे अलग रहते हैं। देखिए, संतान की शादी के पश्चात इनकी पत्नी व संतान से के विचार नहीं मिलते हैं, आपस में विरोध रखते हैं। ऐसे जातकों के जो बच्चे रहते हैं वो योग्य होते हैं, मगर अध्ययन में रुचि नहीं होती, या पढ़ाई में आप कह सकते हैं कि थोड़ा रुचि कम लेते हैं, और खेल कूद इत्यादि में उनकी रुचि ज्यादा रहती है। पढ़ाई में 1-2 वर्ष जो है उनके खराब भी हो जाते हैं, और किसी न किसी संतान को झूठ बोलने की या चोरी करने की आदत भी डेवलप हो सकती है। हाथ अधिक पतला या काला होने पर ऐसे व्यक्तियों को संतान के विषय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरंभ में इनकी संतान ऐसी लगती है कि जैसे पेट भी नहीं भर सकेगी, परंतु होती दूसरी ही बात है। ऐसे व्यक्तियों के पैरों में चोट अवश्य लगती है, पैर मुड़ना, टूटना, मोच आना, एड़ी में दर्द रहना, ये घटनाएं इनकी स्वयं और वंश में अवश्य देखी जाती हैं। चमसाकार हाथ वालों का जो व्यक्तित्व है वह इनिशियल स्टेज में उतना उन्नति भरा नहीं रहता, जो लेटर स्टेज है उसमें काफ़ी उन्नति रहती है इनकी, और मानसिक शांति भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति विचार और कार्य दोनों की दृष्टि से क्रांतिकारी होते हैं। चमसाकार हाथ में मोटी उंगली होने पर व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलता है। मोटी उंगलियां होने पर यदि अंतर्ज्ञान रेखा हो और सूर्य और शनि की उंगलियां बराबर हों तो ऐसे व्यक्ति सट्टा, लॉटरी, जुआ इनमें अधिक रुचि रखते हैं, परंतु सफलता कम मिलती है। पतली उंगली होने पर इस तरह का चाव नहीं होता, परंतु एक आध बार जीवन में ऐसा करते हैं और सफलता भी मिलती है। एक विशेषता और रहती है ऐसे हाथ वालों के लिए, ऐसे व्यक्तियों को आगे होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, परंतु ये इसका अपने लिए, स्वयं के लिए उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं, परंतु स्वयं इसका लाभ कम उठा पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली लंबी होती है, और यह भी चमसाकार हाथ होने का एक लक्षण है। ये भी एक पहचान है चमसाकार हाथ की।